अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच का जो विवाद चल रहा है वह खत्म नहीं हुआ है और जो ईरान है होर्मुज जल डमरू मध्य को अपना कंट्रोल में किए हुए है और इसका रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन जो भारत है वो चाहता है कि इस रास्ता को खोल दिया जाए। आखिर भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और भारत क्यों चाहता है कि जो होर्मुज जल डमरू मध्य है उसका रास्ता खोल दिया जाए और जो ईरान है इस रास्ता को क्यों बंद किए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो होर्मुज जल डमरू मध्य है वह क्या है और साथ ही साथ जो ईरान है इस रास्ता को बंद क्यों किए हुए हैं और इस रास्ता को अगर खोल दिया जाता है तो भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है होर्मुज जल डमरू मध्य। आखिर यह क्या है? तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पड़ता है और यह समुद्री मार्ग है, समुद्री रास्ता है। समुद्री रास्ता है, काफ़ी पतला रास्ता है और इसको कंट्रोल करके रखा है ईरान। जो ईरान है अपना आर्मी सेना को वहाँ पर भेज दिया है और उसको कंट्रोल करके रख ले है। तो ऐसे में कंट्रोल किसका हो गया? तो ईरान का हो गया। तो ऐसे में होर्मुज जल डमरू मध्य को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको बंद कर दिया गया है। और जो होर्मुज जल डमरू मध्य है इसी के माध्यम से इसी मार्ग से कच्चा तेल सप्लाई होता था। तो यहाँ पर बंद कर दिया तो कच्चा तेल का सप्लाई होना बंद हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर जो ईरान है इस रास्ता को बंद क्यों किया है। आखिर ईरान को बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ है? तो आपको बता दूं कि जो अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो गया है और ईरान एक तरफ है। तो जो अमेरिका और इजराइल क्या किया था? तो जो इजराइल रहता है वो बहुत ही कुछ दिन पहले क्या किया था? तो ईरान में हमला कर दिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाया और साथ ही साथ जो ईरान का सर्वोच्च नेता था आयतुल्ला अली खोमेनी उसको मार डाला। तो ऐसे में जो ईरान है वो बमक गया और गुस्सा गया। तो यहाँ पर होर्मुज जल डमरू मध्य का रेखा ही बंद कर दिया। उसका मूड खराब हो गया, बोलता है कि साला यहाँ पर बम बारूद कर दिया, इजराइल खोज कर ले हैं, यहाँ पर बम गिरा दिया, तो रास्ते बंद कर दिया। और फिर यहाँ पर जो अमेरिका है वो क्या चाहता है और जो इजराइल है वो क्या चाहता है? तो वह ईरान से चाहता है कि वह परमाणु बम बनाना बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि हाँ जो ईरान है वह परमाणु बम बना रहा है। तो ऐसे में जो अमेरिका है उसका कहना है कि परमाणु बम ना बनाए। तो ये भी कारण है जो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि नहीं ईरान यहाँ पर शक्तिशाली ना बने। अगर वो शक्तिशाली बन जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। और आपको बता दूं कि जो अमेरिका है वो शुरुआत से ही चाहता था कि कोई देश पावरफुल ना बने, कोई देश मेरा से ताकतवर ना बने। जो भारत रहता है वह भी किसी तरह छुप छाप के पूरा परमाणु बम बना ही लेता है, किसी तरीके से छुपी बना लेता है परमाणु बम को, निगरानी रख ले रहता है। जो अमेरिका रहता है निगरानी रख ले रहता है, देखते रहता है पूरा सैटेलाइट की मदद से कि हाँ कहीं भारत तो परमाणु बम नहीं बने ले है, लेकिन फिर भी बना लेता है जो भारत रहता है। तो जो अमेरिका रहता है वो नहीं चाहता है कि तो जो अमेरिका है वो नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाए, तो उस पर रोक लगाना चाहता है। इसके अलावा और अमेरिका क्या चाहता है? तो अमेरिका चाहता है कि जो यहाँ पर हिजबुल्ला और हमास है जो कि ईरान के अंदर आता है, हिजबुल्ला और हमास जो कि आतंकवादी संगठन के नाम से जाना जाता है। तो ईरान क्या करता है? तो उसको हथियार सप्लाई करता है। तो ऐसे में जो हिजबुल्ला और हमास है वो क्या करता है? तो वह जो हथियार लेता है उसको किस में बरसाता है? तो इजराइल में बरसा देता है, इजराइल देश में बरसा देता है। तो इजराइल का मानना है कि यहाँ पर जो ईरान है आतंकवादी संगठन को बढ़ावा दे रहा है, उसको हथियार सप्लाई करता है, तो सप्लाई ना करें। और साथ ही साथ जो ईरान है वह बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की क्षमता बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जो अमेरिका और इजराइल है वो भी नहीं चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की क्षमता को बढ़ाए। तो ऐसा क्यों होगा? कोई भी देश अपना बैलिस्टिक मिसाइल तो बनेबे करेगा और ड्रोन की क्षमता तो बढ़ेबे करेगा, लेकिन जो यहाँ पर अमेरिका है वह ईरान से ये सब चीज़ नहीं चाहता है। तो ईरान भी अपना यहाँ पर ढीठ जैसा बैठा, लेकिन नहीं हम यहाँ पर ये सब चीज़ करबे करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है ईरान है
हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करके रख ले हैं, अपने कंट्रोल में करके रख ले हैं और कह दिया कि कोई भी समुद्री जहाज हिलने से होने नहीं जाएगा, इधर से उधर नहीं आएगा। तो ऐसे में समुद्री मार्ग में सिक्के द्वारा जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उससे जहाज आर पार नहीं हो पा रहा है, वही रेलवे को बंद कर दिया है। तो एक तो इधर से उधर कैसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भारत है वो चाहता है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य का यहाँ पर रास्ता खुल जाए। आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो यहाँ पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसी के माध्यम से ही जो कच्चा तेल रहता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, उसी से पास होता था और फिर सप्लाई होता था। और जो कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ई साइड यानी कि ईरान है उसका ई साइड। तो यहाँ पर कौन कौन से देश था? तो जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, इसके अलावा यूएई हो गया, इसके अलावा कुवैत हो गया, कतर हो गया। तो ये सभी यहाँ पर कौन सी तो कच्चा माल यहाँ पर भेजते हैं दूसरा देश में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, यहाँ पर गैस पाया जाता है। तो यहाँ इन देशों में सबसे अधिक मात्रा में कच्चा तेल उत्पादन होता है। और इन लोग क्या करता है तो दूसरा जगह में भेजता है, जैसे कि भारत में भेजता है, चीन में भेजता है, इसके अलावा साउथ कोरिया में भेजता है, यूरोप में भेजता है, जापान में भेजता है। तो इन देशों को सप्लाई करता है। तो ऐसे में जो सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, तो ये सभी देश यहाँ पर अपने कच्चे माल को भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसका रास्ता ही बंद हो गया है। तो ऐसे में इन लोग भी परेशान हैं, इन लोग का भी बिजनेस ठप हो गया है कि हम लोग यहाँ पर अपना कच्चा तेल को नहीं भेज सकते हैं दूसरा देश में। और जो भारत है, चीन है, साउथ कोरिया है और यूरोप जैसे भी देश भी परेशान हैं कि अरे यहाँ पर तो कच्चा तेल आइए नहीं रहा, रास्ते बंद कर दिया है। तो इसमें भारत भी परेशान हो गया है कि अरे इसको कैसे खुलवाएं। आखिर यहाँ पर भारत भी परेशान हो गया है। और आपको बता दो कि जो भारत है सबसे अधिक मात्रा में जो कच्चा तेल है किससे लेता था? तो वह यहाँ पर रूस से लेता है। रूस से सबसे अधिक मात्रा में कच्चा तेल लेता है। अब बोलिएगा कि रूस से तो ले सकता है, रूस तो ऊपरे में है। रूस कहाँ है? रूस ऊपरे में है और रूस को क्या लेना देना है हॉर्मुज जल डमरू मध्य से। तो आपको बता दो कि मात्र अगर रूस ही सप्लाई करेगा कच्चा तेल को तो ऐसे में उसका रेट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बाजार में मान लीजिए कि एक गो आदमी रहेगा बेचने वाला, तो 10 गो आदमी 50 गो आदमी रहेगा खरीदने वाला, तो उसका रेट बढ़ाइए देगा। तो ऐसा ही होगा फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है उसका रेट बढ़ जाएगा। तो सब चीज़ में बढ़ावत होगा, सब चीज़ में वृद्धि हो जाएगा, सब चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। तो रूस से सिर्फ नहीं ले सकता है। और इसके अलावा रूस के अलावा जो भारत रहता है वह किससे लेता है? तो दूसरा नंबर में इराक आता है, तो इराक से लेता है। और तीसरा नंबर में सऊदी अरब आता है। और सऊदी अरब और जो इराक है वो दोनों किधर है? तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ई साइड है और भेजना रहता है ई साइड। तो इधरे से पार होगा तब तो भारत पहुँचेगा और रास्ते को बंद कर ले हैं जो ईरान है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? तो यहाँ पर रास्ता बंद हो गया है तो नहीं जाएगा। जो यहाँ पर समुद्री मार्ग है से जो समुद्री जहाज है वो नहीं जा पा रहा है भारत में, तो कच्चा तेल नहीं पहुँच पा रहा है। तो भारत परेशान हो रहे हैं, अरे कैसे यहाँ पर इसको खुलवाएं ताकि यहाँ पर कच्चा तेल आ सके, भारत पे आयात हो सके। तो इसलिए भारत परेशान है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कच्चा तेल भारत में नहीं आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल का डिमांड बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा। तो कितना यहाँ पर भारत पूर्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस होगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन में भी खर्चा आएगा। यहाँ पर गाड़ी मोटर जो चलेगा, पूरा डंफर माल लेके जाता है, उन लोग का रेट बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो परिवहन व्यवस्था में भी रेट बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेट में वृद्धि हो सकता है। तो जिसके कारण भारत चाहता है कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसका यहाँ पर रास्ता खुल जाए और कच्चा तेल आसानी से आ पाए। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर जो भारत क्यों चाहता है कि आखिर जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसका रास्ता खुल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।